इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर जूफेन से बोलता है तुम अभी भी मरे नहीं हो, तो जूफेन बोलता है डेड, किसको पता है कि मैं शायद ऑलरेडी डेड हूँ, लेकिन जब मैं तुम बास्टर्ड्स को इतना केयरफ्री देखता हूँ तब मेरा मन करता है कि तुम सभी मेरे साथ हेल में चलो। और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और वो अपने मन में सोच रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है, उन्होंने ही तो कहा था कि यूनिवर्सल राइटर सेक्ट ने इसे मार दिया है। और फिर वो जूफेन से बोलता है अपना ये सब दिखावा बंद करो। तो जूफेन उससे बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ, और वो हंसते हुए बोलता है शायद से मैं इस समय एक घोस्ट ही हूँ, एक ऐसा घोस्ट जो कि तुम्हें मार कर नर्क में ले जाना चाहता है। और जब जूफेन यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और जूफेन से बोलता है बस तुम बहुत ज़्यादा घमंड में हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, और तुम जूफेन कितना बड़ा मजाक कर रहे हो, तुम्हारे जैसा एक छोटा सा विंग इतना वर्दी नहीं है कि मैं अपने हाथ गंदे करूं, इसीलिए गार्ड्स उसे कैप्चर कर लो। और अपने यंग मास्टर को इतना सेमलेस देखकर वहाँ के गार्ड्स भी उसी को देखने लगते हैं और फिर उससे बोलते हैं यंग मास्टर शायद से मजाक कर रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ आप ही एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं और अपोनेंट भी इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है, तो आप चाहते हैं कि हम सभी उससे फाइट करें और मर जाएं, आप चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ्स को ऐसे ही उसको दे दें। तो यंग मास्टर अपने मन में सोचता है इग्नोरेंट फूल्स, तुम्हें लग रहा है कि मैं उससे जीत पाऊंगा, और वैसे भी सेक्ट लीडर और उनके एल्डर्स को पता चल गया होगा कि सेक्ट की डिफेंसिव वॉर टूट गई है, तब वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। और फिर अब इसके बाद जूफेन बोलता है यंग मास्टर क्योंकि तुम नहीं आ रहे हो तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और क्या तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक हीरो नहीं थे, तब तो तुम मुझे हरा ही सकते हो। तो यंग मास्टर डर जाता है और जूफेन से बोलता है रुको रुको, इसे बात करके सुलझा लेते हैं, मैं फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जूफेन उसकी कुछ भी नहीं सुनता है और उसके तरफ बढ़ते हुए बोलता है तुम फाइट नहीं करना चाहते लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तो यंग मास्टर अब रोने भी लगता है और बोलता है नहीं रुक जाओ, मुझे मत मारो। और अब जूफेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो एक पंच तैयार करके उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन बीच में सेक्ट लीडर रेन आ जाता है और बोलता है मेरे बेटे को हर्ट मत करो, और इतना बोलकर वो जूफेन के पंच को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है और उस धमाके के इम्पैक्ट से जूफेन को भी पीछे हटना पड़ता है और सेक्ट लीडर रेन को भी। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर रेन का हाथ काँप रहा था और फिर सेक्ट लीडर के आगे एल्डर्स भी आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर सेक्ट लीडर रेन जूफेन से पूछता है सर आप कौन हैं और आप हमारे हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में क्यों आए हैं। तो उसका बेटा बताता है फादर वो जूफेन है और वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आया है। इतना सुनते ही सेक्ट लीडर रेन बोलता है क्या तुम जूफेन हो और तुम अभी भी मरे नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। तो जूफेन हंसते हुए बोलता है ये इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आज यहाँ पर सभी लोग मरने वाले हैं। तो सेक्ट लीडर बोलता है एक घोस्ट जो कि रिवेंज लेने के लिए आया है, तो मतलब कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट जो वो वाइप आउट हो गए वो भी तुम्हारा ही काम होगा। पर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को उन टू सेक्ट से कंपेयर मत करो, क्योंकि अब तुम इतनी परेशानी से यहाँ पर आए हो तब मैं तुम्हारी एक मदद करूँगा और तुम्हें दोबारा से नर्क में भेज दूंगा, और मैं इस बार मेक श्योर करूंगा कि तुम वापस से ना आ पाओ। तो जूफेन उससे बोलता है वेल क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। और फिर जूफेन को बिल्कुल भी डरा हुआ ना देखकर सेक्ट लीडर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही तेज़ी से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और वो सीधा जूफेन के ऊपर आ जाता है और अपना पंच उसके ऊपर मारने जा रहा था। लेकिन जैसे उसका पंच लैंड करने वाला था जूफेन उसे अपना हाथ लगाकर ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस पंच के पावर से उसको भी पीछे हटना पड़ता है। और सेक्ट लीडर रेन बोलता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, जब सभी लोगों ने बताया कि तुम एक मॉन्स्टर हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है। मेरी सोल कोल्ड स्टील स्वॉर्ड है और इस दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा टफर है, और कोई भी एक्सपर्ट सोल हार्मोनी लेवल के नीचे अगर है तब वो इसे कभी भी ब्लॉक नहीं कर पाएगा और इसका कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये किसने सोचा था कि एक फ्रेश इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट इसे ब्लॉक कर लेगा, और ये इम्पॉसिबल लगता है, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। तो जूफेन उससे बोलता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर मेरी तारीफ कर रहे हो। सेक्ट लीडर बोलता है ऑफ कोर्स मैं तारीफ कर रहा हूँ, तुम इथेरियल स्टेज के ऐसे फर्स्ट कल्टिवेटर हो जो कि सोल हार्मोनी लेवल के कल्टिवेटर का पंच ले रहा है, लेकिन अब ये सब यहीं तक रहेगा
और इतना बोलकर शेक लीडर अपने लेफ्ट वाले हाथ से जूफेन पर अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि जूफेन उसके पंच को 2 हाथों से ब्लॉक कर रहा था इसलिए वो अपनी सोल का यूज करके उस वाले पंच को ब्लॉक करता है। लेकिन जूफेन की सोल शेक लीडर के पंच को संभाल नहीं पाती है और वो सीधा जूफेन की तरफ ही बढ़ने लगती है और इसी के साथ शेक लीडर का लेफ्ट वाला पंच जूफेन को कनेक्ट हो जाता है और वो बहुत सीधा दूर जाकर गिरता है और जहाँ पर जूफेन गिरता है वहाँ की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और डिसाइपल्स बोलने लगते हैं शेक लीडर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो शेक लीडर बनने के टोटली वर्दी हैं, उन्होंने उसे एक ही ब्लो में मार दिया। और उसका बेटा भी खुश हो जाता है और बोलता है फादर सुप्रीम है, शेक लीडर अमेजिंग है। और जब सभी लोग तारीफ कर रहे हैं तो एल्डर्स भी बोलने लगते हैं शेक लीडर की पावर दोबारा से इम्प्रूव हो चुकी है, शेक लीडर आपके एडवांसमेंट के लिए आपको बधाई हो। और इतनी तारीफें सुनने के बाद शेक लीडर भी मुस्कुराने लगता है और फिर शेक लीडर रेन बोलता है मुझे भी लगता है कि मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।